फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अंशु शुभम ऑफिशियल के बारे में, अंशु के बारे में। तो फ्रेंड्स, अंशु क्यों सिवान जा रही है इतनी जल्दी? फिर से मायके जाने वाली? अभी तो मायके से होकर आई थी, जब मनीषा का बर्थडे पार्टी थी तभी तो होकर आई थी। अब फिर इतनी जल्दी क्यों जा रही है? तो फ्रेंड्स, ये भी सोचने की बात है कि सास के जाते ही बहू फिर से मायके चली गई। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप मेरे वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, बात ये होती है कि सास के जाते ही अंशु मायके जा रही है और अभी सास तो घर पर आई भी नहीं है, तो फिर अंशु कैसे जा सकती है मायके? ये सोचने की बात होती है ना कि घर पर कोई नहीं है और तुम जा रही हो, ये भी तो कॉमन सेंस होना चाहिए। बट यहाँ पर जो बात हो रही है अंशु की, अंशु इतनी जल्दी ऐसा कौन सा काम आ गया कि अंशु जा रही? तो फ्रेंड्स, बात ये है कि मतलब अंशु का कोई बैंक के काम है, वहीं पर वो बैंक का काम करने के लिए जा रही है और सारे काम जो बैंक के होने हैं वो सिवान में ही होने हैं। उन्होंने पूरी कोशिश कर ली थी कि शुभम के जाने से ही सारा काम हो जाए, बट बैंक वालों ने बोला है कि नहीं, तुम्हें खुद ही आना पड़ेगा, क्योंकि अंशु के शादी के पहले के जो डॉक्यूमेंट है वो सारे मैच भी होना है, आधार कार्ड भी मैच होना है, क्योंकि इन्होंने जो इंश्योरेंस करवाया हुआ था उसका भी कुछ काम था, क्योंकि इनके पापा अपना, इनका खुद का स्कूल था, कोई इनका वो ज़्यादा बड़ी जॉब नहीं थी कि बहुत ही बड़ी जॉब, बट इंश्योरेंस इन्होंने कुछ कराया था, उसी सब का पैसा इनको मिलना है। तो वही सब चीज़ के पीछे वो अभी गई है अपने घर से बाहर। अभी सासू माँ घर पर आई नहीं है, अब पता नहीं सासू माँ कब तक आएंगी। और अंशु भी बेचारी क्या करती कि सासू माँ का इंतज़ार करती और सासू माँ कब आएंगी। ये तो सासू माँ कुछ बताकर ही नहीं गई हैं, ही बोल कर गई थी कि अभी आते हैं 2-4 दिन में। तो अंशु को भी थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि अंशु ने अपनी सासू माँ से बोला था कि मम्मी मैं पहले चली जाऊँ अपने मायके, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़रूरी काम है। और इनका जो यूट्यूब चैनल है ना, ये भी इनका मोनेटाइज हो गया है, कुछ इसका भी पेमेंट बनने लगा है। तो यही सब चीज़ जो उनका था, बैंक की पासबुक और आधार कार्ड से रिलेटेड कुछ काम करना था, तभी इनका ये पैसा आएगा, क्योंकि उनको कुछ डॉक्यूमेंट अपना इसी यूट्यूब चैनल के उसमें भी लगाना था, जो उनका पेमेंट आने वाला है उसमें डॉक्यूमेंट चाहिए थे। इस वजह से वो अपने सिवान गई हुई हैं। ऐसा नहीं है कि सिवान जाने का कोई शौक हो, कई लोग तो कह रहे हैं कि अभी बर्थडे पार्टी में ही गई थी अंशु, इतनी जल्दी जल्दी मायके आना ठीक नहीं होता है, और क्यों जा रही हो इतनी जल्दी? लेकिन कोई किसी की प्रॉब्लम को नहीं समझता है, जो प्रॉब्लम है वो अंशु की है और अंशु को ही उसका डटकर सामना करना होता है। अब बात आई है कोछे वाली बात को लेकर भी कई लोगों ने कमेंट किया है कि जब सासू माँ घर पर नहीं थी तो अंशु को क्यों जाना पड़ा इतनी जल्दी, और शादी के तुरंत बाद कोछा अपने हाथ से नहीं लिया जाता है। हस्बैंड कितना भी खड़ा था साथ में, बट हस्बैंड से नहीं लिया जाता है। बिहारी लोग बोल रहे, बट बिहार में जो भी अपना कल्चर हो वो कुछ पता नहीं है, सबके अपना अपना घर का कल्चर होता है, कुछ रीति रिवाज होते हैं जो सबके घर के अलग अलग होते हैं, उसमें किसी की बंदिश नहीं होती है। यहाँ पर अंशु को मतलब कोछा लिया हुआ है तो अपने हाथ से लिया है, और सास के होते हुए मतलब चली जाती तो कैसे चली जाती वो, जब मतलब उसने तो बोला था जाने के लिए, बट किसी की परमिशन नहीं मिली तो कैसे वो जा सकती थी? यही सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अंशु बहुत ही परेशान है। आज तो अंशु इतना डर गई थी, उसको लग रहा था मतलब पता नहीं आज उसका क्या होने वाला है, बीपी लो ना हो जाए। और इन सब के पीछे मतलब वो इतना ऐसा मतलब हड़बड़ा सी गई थी कि मतलब कोई नहीं था उस घर में, और लग रहा था कहीं खेत में अकेला इसका घर है, खेतों के पास घर है, वहाँ पर ज़्यादा किसी के घर भी नहीं है कि किसी को भी आवाज़ लगा पाए। इतना रो रही थी, इतना सब कुछ सह पाना एक लड़की के लिए क्या ठीक है? क्या अंशु अब मायके में रुकेगी क्या कि काम करके जल्दी आ जाएगी? तो देखिए फ्रेंड्स, अभी इनकी सासू माँ भी नहीं हो, घर पर कोई भी नहीं है, तो अंशु देखना कल ही आ जाएगी वापस और वहाँ पर रुकेगी नहीं, क्योंकि देखिए घर की जिम्मेदारी होती है एक बहू की। सास कितनी भी अच्छी हो बट बहू को काम करना ही होता है हर हाल में, क्योंकि देखो बहू के आने के बाद सास तो सिर्फ अपना सारा
जिम्मेदारी को छोड़ देती है। और देखिए यहाँ तो इनकी सासू माँ 1 महीने के अंदर 2-2 बार मायके गई हुई है। इतनी जल्दी जल्दी मायके कौन जाता है, वो भी इस एज में। अगर आप नई एज की हो तो आप जल्दी जल्दी मायके जा सकती हो, बट अभी आपकी एज ऐसी नहीं है कि आप जल्दी जल्दी मायके जाएं, फिर भी आप इतनी जल्दी जल्दी मायके जाती हो। ये बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। ये तो हमें भी ठीक नहीं लग रहा है कि नई बहू इतने घने जंगलों में अकेली है। मतलब ये सब चीज़ झेल पाना एक लड़की के लिए कितना मुश्किल काम होता है। यहाँ अंशु के दिल से पूछिए कि अंशु पर क्या बीत रही। और शुभम तो ठीक है, चलो शुभम भी नहीं था, जब अकेली थी तो उसकी कंडीशन ऐसी थी कि मतलब इतना डर गई थी, इतना डर गई थी कि अगर शुभम भी गेट खोलने के लिए बुलाता, कहीं बाहर गया हुआ था, तो वो शायद खोल ही ना पाती, वहीं गिर जाती और बेहोश हो जाती। यही सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। बट होता है ना कि अब वो क्या करे, किससे अपना दुख बताए। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि अंशु मैच्योर नहीं है। हाँ, ये बात तो हम मानते हैं कि अंशु मैच्योर नहीं, उसमें मैच्योर की बहुत ज़्यादा कमी है। उसको मतलब छोटी छोटी बातों में अभी इतना अंदाज़ा भी नहीं है। और कैसे होता, जब उसको कोई सिखाने वाला भी नहीं था, घर में मम्मी नहीं थी, पापा नहीं थे, बहन नहीं थी, भाई नहीं थे, तो कौन सिखाता उसको। ये चीज़ भी तो नोटिस कीजिए आप लोग। ये चीज़ नोटिस करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है सबको, लेकिन लोगों का काम है बोलना। लोग बोलते हैं, तरह तरह की बातें करती हैं अंशु के लिए, और बोलते हैं कि शुभम क्यों खड़ा होता है हर चीज़ में अंशु के पीछे, अंशु के पल्लू से बंधा होता है। इस कमेंट में इतनी गंदे गंदे बोला हुआ है हर चीज़। तो ऐसा मत बोलिए आप लोग, क्योंकि एक लड़की को अभी सब कुछ सीखना बहुत ज़रूरी है। और इस सब के पीछे सबसे ज़्यादा गलती किसकी लग रही है, सासू माँ की। क्योंकि यहाँ पर सासू माँ काम को सिखाने की बजाय काम से पीछे भाग रही है। मतलब भाग जाती हैं कि चलो अंशु घर को संभालेगी, और हम जब रहेंगे नहीं तो अंशु के सिर पर काम आएगा, तो अंशु सब चीज़ सीखेगी। बट यहाँ पर गलत है हर चीज़। मतलब अंशु क्या एक इतना जल्दी सीख लेगी, इतनी बड़ी हो गई है अंशु की, एकदम से उस पर भी प्रेशर आएगा तो वो भी बीमार पड़ जाएगी। अभी आपने देखा था अंशु को 2-2 बार टाइफाइड हो गया था, इसका पूरा खाना भी बंद हो गया था, रोटी भी बंद हो गई थी। रोटी क्या, कुछ भी नहीं मिलता था, फल खाओ और दूध पियो, बस यही काम था। इन सब चीज़ों से अंशु भी बोर हो चुकी थी। बट होता है ना, हर चीज़ मतलब टाइम से नहीं हो पाता है। अगर अंशु का जब सीखने का टाइम था तो अंशु को सीख नहीं पाई, क्योंकि उसके पास कोई सिखाने वाला नहीं था, मम्मी नहीं थी, पापा नहीं थे, भाई बहन कोई भी नहीं था। बट जब सीखने का टाइम आया है तो इनकी सासू माँ खुद ही इन सब चीज़ों से पीछे भाग रही। उनको तो अपनी बहू को हर चीज़ सिखाना चाहिए कि तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो। देखो, शादी के तुरंत बाद ऐसा पोछा भी नहीं लिया जाता, जब तक सास होती है तो सास ही हर चीज़ करती है पोछे वाला काम। लेकिन यहाँ पर इनका हस्बैंड भी कर रहा है, क्या करें, वो मजबूरी है। सब लोग कह रहे हैं कि कैसी मजबूरी है, और सास को मतलब अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। इतना गंदा गंदा कमेंट भी कर रहे हैं सब लोग, मतलब इसी को बोल रहे हैं। अंशु को कोई कुछ नहीं बोल रहा, इनकी सास को ही बोल रहे हैं। अगर इनकी बेटी के साथ ऐसा होता तो ये क्या करती, मतलब इनकी ननद के साथ ऐसा होता तो ये क्या करती। उनकी ननद भी कोई कम नहीं है, दूध की धुली नहीं है, वो भी बहुत एक्टिव है और अंशु से हर चीज़ में जलन की भावना रखती है। अंशु को नीचा दिखाने में एक भी कोशिश नहीं रखती है, क्योंकि वो जानती है कि मतलब उसके फॉलोवर्स बहुत ही कम है इंस्टाग्राम पर, और मतलब इनके फॉलोवर ज़्यादा है। इतनी जल्दी कैसे सक्सेस पा ली है, यही सब चीज़ें होती हैं। अंशु यही सब चीज़ के कारण पिछले कुछ दिनों से डिप्रेशन में जा चुकी थी। बट अंशु ने अपने आप को इतना संभाला हुआ है कि मतलब वो हर चीज़ को संभाल रही है। हर चीज़, कुछ लोग बोलते हैं कि ये बचपना करती है जानबूझकर व्यूज के लिए, तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। बचपना होता है बट कोई इतना भी नहीं गिर सकता कि व्यूज के लिए बचपना भी दिखाए। तो यहाँ तो हम मानेंगे कि अंशु को हर चीज़ सीखने की ज़रूरत है। अंशु को खुद सीखना चाहिए। अभी कोशिश भी करती है सब्जी काटने की, सब्जी बनाने की। अभी हाल में मतलब वो सब्जी नहीं बना पाती, उसको इतने अच्छे से सब्जी बनाना नहीं आता है। जब सासू माँ थी तो सासू माँ इनके सब्जी बना देती थी, खाना भी बना देती थी। इतना तो कहेंगे कि हाँ, सासू माँ इन कामों में एक्टिव है। मतलब बहू होती है जब घर में तो सास काम नहीं छूती है, बट इनके घर में सास थोड़ा काम छूती है, ये तो मानने को देखा है। और बर्तन भी कितना निकलते हैं, कितना सारा बर्तन अंशु खुद ही धुलती है। एक मैड भी लगा सकती है, इतना तो पैसे की कोई कमी नहीं है, बट नहीं लगाने देती है क्योंकि बहू है। और बहू को देख लिया है तो फिर सारे काम बहू ही करेगी। बट
होता है ना, जब जो कुछ होता है उससे विपरीत ही कुछ हो जाता है। यही अंशु ने अपने वीडियो में बताया था कि हमने शादी के पहले इतने सपने संजोए थे कि मतलब शादी के पहले उसको कोई सुख नहीं मिला, माँ का सुख नहीं मिला, पापा का सुख नहीं मिला, भाई का सुख नहीं मिला, यहाँ तक कि उसकी कोई बहन भी नहीं है, बहन का सुख नहीं मिला। तो उसने सोचा था कि अब चलो शादी के बाद हमें एक अच्छी सी फैमिली मिल जाएगी, अच्छे लोग मिल जाएंगे, सब कुछ अच्छा मिल जाएगा। बट यहाँ तो बिल्कुल उल्टा ही हो गया। जो मैंने सोचा था वो बिल्कुल भी नहीं हुआ, उसके विपरीत ही हुआ है। मेरी सासू माँ मुझसे अब नफरत सी करने लगी है। मेरी सासू माँ वीडियो में भी नहीं आती हैं, बोलती हैं कि मेरा वीडियो बनाना उनको पसंद ही नहीं आता है, और बोलती हैं कि अब वीडियो बनाना भी बंद कर दो, तुम सोशल मीडिया पर छोटी से छोटी बातों को लाती हो। अभी पीरियड वाली बात को लेकर कितना हंगामा हुआ था घर में। देवर की जो बात थी, लात वाली, लात उठाकर मारूंगा, तो ये चीज़ मतलब भी गलत लग रही थी कि क्या ऐसे कोई बोल सकता है। लात शब्द होता है बहुत गलत। यहाँ तुम हाथ से कुछ बोल दो या हाथ से उंगली दिखा दो, वो बात अलग होती है, लेकिन लात से मारूंगा, और वो भी भाभी के लिए। भाभी किसके समान होती है? माँ के समान होती है, बेटी के समान होती है, बहन के समान होती है। उनके देवर जो सरकार है वो कितना भी छोटे हों, बट इतनी अकल तो हर किसी में होती, इतना कॉमन सेंस तो सभी में होता है कि हमें अपने से बड़ों से कैसी बात करनी है। जबकि मानते हैं कि अंशु और देवर मतलब एक ही एज के हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, बट यहाँ होता है ना कि पद तो बड़ा है, भाई बड़ा है तो भाभी का पद बड़ा होगा, चाहे भाभी कितनी भी छोटी हो। लेकिन यहाँ पर भाई इनका जो शुभम है वो काफ़ी बड़ा है, और सरकार बहुत ही अभी एज में छोटे लग रहे हैं। तो इनकी माँ को ऐसे संस्कार देना चाहिए, माँ को बोलना चाहिए। और बोलती हो कि मतलब अंशु के अंदर बचपना है, तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं लग रही हैं। अंशु की जो माँ है सिवान में, आंटी अप्सरा मोम करके, तो उन्होंने भी अंशु को समझाया हुआ है कि बार बार मायके आना ठीक नहीं है, तुम बार बार मायके मत आया करो। तुम्हारी सासू माँ अच्छी है, तुम्हारे ससुर जी अच्छे हैं, तुम्हारी ननद अच्छी है, यहाँ तक कि मौसी अच्छी है, और उनका जो जमाई है शुभम बाबू वो तो बहुत ही अच्छा है, अंशु का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर ये कहेंगे कि मायके वालों को भी थोड़ा समझना चाहिए। एक छोटी सी लड़की पर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ आ जाती है, तो वो कहीं ना कहीं मैनेज करने में पीछे हो जाती है, क्योंकि उसने कभी इससे पहले कुछ ऐसा देखा भी नहीं, इतना काम भी नहीं किया। एकदम से सारा काम प्रेशर पर आ जाता है, तो बहुत भी नहीं कर पाते हैं। अंशु की जगह हम लोग भी होते, अगर हमारी भी एज कम होती तो हम भी मैनेज नहीं कर पाते ससुराल में। बट यहाँ पर सास को समझना चाहिए कि अपनी बहू को हर चीज़ सिखाए, बहू जो काम कर रही है उसमें मतलब हर चीज़ बताए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक कर देना।